नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो इसी बीच में हम अपना टॉपिक लेकर आए पर्यायवाची शब्द। देखिएगा दोस्तों, हिंदी का जो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है उसको कहते हैं हम पर्यायवाची शब्द, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक शब्द के कम से कम 10-10 शब्द होते हैं। पर जब हमसे एग्जामिनर पूछता है तो उसमें एक शब्द के जो अन्य शब्द होते हैं उन्हें दे देता है और उनसे पूछता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कोकिल के समानार्थी हैं, तो भाई आप कह सकते हो पिक हो गया, कोयल हो गया, श्यामा हो गया। पर क्वेश्चन कहता है कि कोकिल का समानार्थी नहीं है, मतलब 3 दे देगा, पिक दे देगा, कोयल दे देगा, श्यामा दे देगा और एक और अलग दे देगा। तो उसको क्या होता है, हमें ढूंढना होता है। तो आपको क्या करना होता है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से याद करना होता है। तो इसकी याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। बस क्या होता है कि आपको रटना होता है। जब आप रट लेते हो इन चीज़ों को तो आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि कोकिल के समानार्थी हैं, तो भाई आप सीधा कह सकते हो पिक होता है, कोयल होता है, श्यामा होता है। ठीक है। तो इसी बीच में मैं आपको समथिंग ये आपके 24-25 हैं जो कि बहुत ही मोस्ट है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस पेपरों में। जैसे RO ARO में हो गया, आपका यूपी SSC में हो गया, यूपी की कोई सी वैकेंसी हो उसमें के सबके ये छांट कर लाए हुए प्रश्न है। तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो एंड तक देखना। चलिएगा देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि कोकिल के समानार्थी हैं, तो भाई कोकिल का समानार्थी मतलब पर्यायवाची हैं। पिक हो गया, कोयल हो गया और क्या हो गया, श्यामा हो गया। नंबर 2 आता कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव के पर्यायवाची होते हैं मनोज, मंथन, मदन, अनंग, रतिपति। ठीक है, क्या हो गया, कामदेव के पर्यायवाची हो गए मनोज, मंथन, मदन, अनंग, रतिपति। इसी प्रकार से आता केसरी। आपने देखा होगा केसरी के पर्यायवाची क्या होता है। केसरी के होते हैं सिंह होता, शेर होता, केहरी होता, मृगवेंद होता, नखायुद्ध होता है। ठीक है, मृगराज होता है। उसी प्रकार से अरविंद के पर्यायवाची होते हैं पंकज, जलज, अंबुज, सरिज, क्या हो गया, राजीव और अंभोज। ठीक है, दिख रहा होगा आपको अंभोज किसके हैं, ये अरविंद के। अरविंद के पर्यायवाची पंकज, जलज, अंबुज, सरसिज, राजीव, अंभोज। ठीक है, इसी प्रकार से आनंद। आनंद का पर्यायवाची होता है मुख, चेहरा, मुखड़ा। ठीक है, आनंद का पर्यायवाची होता है मुख, चेहरा, मुखड़ा। इसी प्रकार से इंद्र के पर्यायवाची होते हैं मधवा, देवराज, सुरपति, महेंद्र, देवेंद्र। ठीक है, और विष्णु के पर्यायवाची होते हैं केशव, दामोदर, चक्रपाणी, गोविंद। क्या हो गया, केशव, दामोदर, चक्रपाणी, गोविंद। संत के पर्यायवाची होते हैं तपस्वी, महात्मा, मनीषी, मुकत, पुरुष। ठीक है, तपस्वी, महात्मा, मनीषी, मुकत, पुरुष। इसी प्रकार से कनक, आपको दिख रहा होगा कनक के जो कनक के समय मतलब क्या होते हैं, समानार्थी मतलब पर्यायवाची होते हैं सोना, गेहूं, धतूरा, कनक। सोना, गेहूं, धतूरा, कनक। तो इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं, आगे क्या होते हैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये आपका हिंदी का। तो अगला हो जाता है आपका चंद्रमा के पर्यायवाची। देखिएगा चंद्रमा के पर्यायवाची तो काफी सारे हैं, आपको देखने को मिलेंगे कि मृगांक क्या हो गया, मृगांक हो गया, चांद हो गया, चंद्र हो गया, हिमाकर हो गया, विभाकर हो गया, सुधाकर हो गया। ठीक है, सुधार के बाद होता आपका शशि होता, और क्या होता, तारापति होता, रजनीश होता, आंसू माली होता, मयंक होता, इंदु होता, निशाकर होता। ठीक है, इसी प्रकार से नौकर के पर्यायवाची। देखिए नौकर आपने देखा होगा, सुना भी होगा। नौकर के पर्यायवाची होते हैं भृत्य, चाकर, कीकर, अनुचर, परिचर, सेवक। अब नौकर का पर्यायवाची जब भी आपको कहीं देखने को मिले तो आप बहुत आसानी पूर्वक लगा सकते हो। तो इसकी तो एक ट्रिक है, बस आप ये रखो कि इसके ज्यादातर लास्ट में क्या होता है, कर, चर, पर होता है। ठीक है, कर, चर, पर। जैसा आपको दिख रहा होगा कर, कर, चर, चर। और सेवक तो आप जानते हो, सेवक हो गया भाई, नौकर तो मतलब सेवा ही करता है, और भृत्य हो गया। आपको 2-4 याद कर ले, नहीं तो आपको ज्यादातर चाकर, काकर, पाकर ही दिखाई देगा। ठीक है, इसी प्रकार से किरण के पर्यायवाची होते हैं रसीम, असु, मरीचि, कर, हेतु। इसी प्रकार से मनोज के पर्यायवाची होते हैं कामदेव, मदन, मंथन, क्या हो गया, अधे, मार, रतिपति। ठीक है, अनल के पर्यायवाची होते हैं आपके, अनल मतलब आग होती है, अनल के पर्यायवाची होते हैं अग्नि, आग, पावक, बहिन, हुतासन। ठीक है, और मृगांक के पर्यायवाची होते हैं आपका चंद्रमा। मृगांक का पर्यायवाची होता है आपका चंद्रमा। आप सोचोगे आप एक ही क्यों है, क्योंकि भाई ये एक क्वेश्चन RO ARO में पूछा गया कि मृगांक का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें सीधा है कि चंद्रमा है। वैसे तो मैंने चंद्रमा के बहुत सारे करवा रखे हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची मृगांक हो गया, चांद हो गया, चंद्र हो गया, हिमाकर हो गया, विभाकर हो गया, सुधाकर हो गया। ठीक है, फिर अगला आता है रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची होते हैं यामिनी, निशा, छह, रेन, रात, सरवरी, तपस्वनी। ठीक है, और योगदान, आपको दिख रहा है ना योगदान। योगदान के समानार्थी होते हैं सहयोग, हाथ बटाना, हित, योगदान। मतलब सहयोग, हाथ बटाना, हित, योगदान। फिर आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा अगला है आपका कौन सा है, कालिंदी। ठीक है, क्या लई अनय दे। कालिंदी के पर्यायवाची क्या होते हैं, कालिंदी। अब कालिंदी के पर्यायवाची होते हैं यमुना, जमुना, अगरजा, रवि, तन्या, कृष्णा, क्या है, काल, गंगा, सूर्य, सूता, भानुजा, तरिणी, तनुज, अकर, सूता। ठीक है, कालिंदी के पर्यायवाची होते हैं यमुना, जमुना, अकरजा, रवि, तन्या, कृष्णा,
काल, गंगा, सूर्य, सूता, भानुजा, तरणी, तनुजा और अक्र, सूता। इसी प्रकार से अमृत के पर्यायवाची होते हैं आपके सुधा, अमी, मधु, अमृत। सुधा, अमी, मधु, अमृत। और आकाश के पर्यायवाची होते हैं आपके, क्या हो गया ये आपका, व्योम, गगन, नभ, घो, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष। ठीक है, व्योम, गगन, नभ, घो, अभ्र, अंबर, अंतरिक्ष। इसी प्रकार से आम का पर्यायवाची होता है आपका रसाल। सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन तो है वो आपका ये की है कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आम का पर्यायवाची है, बस आपसे पूछा जाएगा आम का पर्यायवाची है तो आप बता दोगे आसानी पूर्वक, रसाल। ठीक है, समुद्र के पर्यायवाची होते हैं आपका जलनिधि, मतलब जलधि, पारावार, सिंधु, निर्निधि, नदीस, पयोधि। ठीक है, समुद्र के पर्यायवाची आपसे पूछेगा कोई भी तो आप कह सकते हो जलनिधि, पारावार, सिंधु, निर्निधि, नदीस, पयोधि। ठीक है, फिर इसी प्रकार से चांद के पर्यायवाची होते हैं आपके, चांद दिख रहा होगा, चांद के पर्यायवाची होते हैं आपके राकेश, मयंक, विधु, सुधाकर, काल निधि। ठीक है, चांद के पर्यायवाची होते हैं राकेश, मयंक, विधु, सुधाकर, काल निधि। और इसी प्रकार से चांद अलग होता है, चंद्रमा अलग होता है। ठीक है, चंद्रमा के सब अलग होते हैं और चांद के अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब अपना टॉपिक है लास्ट वाला बचता है, मेत्रिक समानार्थी है लक्ष्मण का। ठीक है, जो है आपका मेत्रिक, ना मेत्रिक नहीं है, सौमित्र, सौमित्र समानार्थी है लक्ष्मण का। देखिएगा मैं ऊपर देख कर पढ़ लेता हूँ तो ऊपर थोड़ा सा धुंधला चमक रहा है ना मोबाइल में, तो उसमें देख कर पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा अलग दिख जाता है। तो ये लिख लिया आपको सौमित्र, सौमित्र का समानार्थी है भाई आपका क्या है, लक्ष्मण। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। और देखेगा अब आपका जल्द ही वीडियो का एग्जाम आने वाला है तो मैं बहुत अच्छी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो।